हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स क्वेश्चन। यानी कि आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है। देखिए, कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2/3 की पावर 2 का 3/4 कितना होगा। यानी हमको ये पूछा गया है 2/3 की पावर 2 का 3/4 कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो कि मैथ्स में कमजोर है, स्पेशल मैं उन्हीं बच्चों को कह रहा हूं कि जो बच्चे गणित में कमजोर है वो इस वीडियो को विशेष तौर से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बच्चों आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा और मैथ्स की जो कमजोरी है, मैथ्स का जो डर है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया है कोष्टक के अंदर 2/3 की घात 2 का 3/4 कितना होगा। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि ये जो 3/4 है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 3/4 का मतलब क्या होता है। मान लो बच्चों हमारे पास कोई वस्तु है, मैं आपको बताता हूं 3/4 किसे कहते हैं। मान लो आपके पास कोई एक ये वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु के आपने बराबर के 4 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से? 4 हिस्से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, यानी कि आपके पास एक वस्तु थी, उस वस्तु के आपने 4 हिस्से बराबर के कर लिए। कितने हिस्से किए आपने? 4 हिस्से। अब इन 4 हिस्सों में से आपने ये जो 3 हिस्से हैं, ठीक है ना, ये 3 हिस्से आपने इस्तेमाल में ले लिए हैं। कितने हिस्सों में से? 4 हिस्सों में। वस्तु के हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए और 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से काम में ले लिए हैं, इस्तेमाल में ले लिए हैं। तो पहले बच्चों इसी को हम कहते हैं 3/4, यानी कि 3/4। इसको हम क्या कहते हैं? 3/4। चौथाई का मतलब होता है 4, यानी कि 4 में से 3। 3/4 का मतलब 4 में से 3, यानी कि 4 हिस्से हमने किए, उसमें से कितने हिस्से काम में लिए? 3 हिस्से हमने काम में ले लिए। तो इसी को हम कहते हैं 3/4। ओके, तो आपको 3/4 का मतलब पता चल गया है कि 3/4 किसे कहते हैं। अब यहां पर देखो आपको दिया है 2/3 की घात 2, फिर ये देखिए आपको दिया का 3/4, यानी कि 3/4 और ये जो संख्या है इसके बीच में आपको दिया है ये का। 3/4 भी आपकी एक संख्या है, यानी कि दो संख्याओं के बीच में आपको ये का दिया है। और मैथ्स के अंदर जब का आता है दो संख्याओं के बीच में बच्चों, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, फिर ये का, यहां हम लिख देंगे ये का। ठीक है, 3/4 का मतलब मैंने आपको क्या बताया? 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका आया है ये का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2/3 की पावर 2, फिर का मतलब ये गुणा, और 3/4 हो गया यहां तक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको दिया है 2/3, कोष्टक लगा करके ऊपर पावर दिया है। इसका मतलब ये हुआ ये जो पावर है, ये जो घात 2 है, ये आपके इस 2 के ऊपर भी घात है और घात जो है आपकी इस 3 के ऊपर भी घात है। तो हम इसको बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 की पावर 2। ये कोष्टक आपका हट गया। कोष्टक लगाने का मतलब यही था बच्चों कि ये जो आपकी पावर है ये दोनों के ऊपर पावर है, ये दर्शाने के लिए ये कोष्टक लगाया गया था। आगे ना बात समझ में। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 की पावर 2, कोष्टक हट गया, फिर गुणा लगा करके ये 3/4। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको ये दे दिया जाए 2 की घात 2, इसका मतलब ये होता है बच्चों 2 को 2 मर्तबा गुणा करना, 2 गुणा 2, और 3 की पावर आपको दी है 2, तो इसका मतलब हुआ 3 गुणा 3। आगे ना बात समझ, यानी कि घात जो 2 लगी हुई है ना, इसका मतलब हुआ इस संख्या को खुद से 2 बार गुणा करना। यदि यहां पर घात 3 होती तो 2 को हम खुद से 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 4। 3 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 9।
तो 2 की पावर 2 का मान कितना हुआ 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। और 3 की पावर 2 का मान कितना हुआ 9, यहां पर हम लिख देंगे 9 और गुणा 3/4 जो कि हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 4/9 गुणा 3/4, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं। लेकिन जो संख्या आपस में कट रही है ऊपर नीचे, यदि कट रही है तो उनको हम काट देंगे। तो देखिए 4 से ये 4 कट रहा है तो इसको हम काट दो, और देखो 3 से ये 9 कट रहा है, कितनी मर्तबा, ये 1 मर्तबा कट जाएगा, ये 3 मर्तबा, तो बराबर क्या आ गया आपके पास 1/3 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन को देकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाइए, इस प्रकार के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर यकीन मानिए बच्चों, आपका मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शानदार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है मैथ्स का। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया आपको, 10 + 2 का 2 गुना कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, वो ये देखते हैं कि भी 10 + 2 का 2 गुना कितना होगा, तो वो क्या करते हैं 10 और 2 को जोड़ देते हैं इस प्रकार, 10 + 2 का 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं 10 + 2 को जोड़ते हैं 12, 12 का 2 गुना, का मतलब मल्टीप्लाई 2 गुना का मतलब 2, बराबर 24 आंसर लेकर के आते हैं। अब ये जो आंसर आया है 24, ये प्यारे बच्चों आंसर जो है ये गलत आंसर है। ये आंसर गलत क्यों है, ये गलत आंसर इसलिए है बच्चों, यहां पर जो नियम हमको फॉलो करना चाहिए था उस नियम को हमने फॉलो नहीं किया है, इसलिए हमारा ये जो आंसर आया है ये गलत आया है। यहां पर आपको दिया ना 10 + 2 का 2 गुना कितना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 + 2 को जोड़ करके और हम उसका 2 गुना करें। मैंने अभी अब आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जब दो संख्याओं के बीच में का आ जाए या ऑफ आ जाए तो उन संख्याओं को क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसका सही हल ऐसे होगा 10 + 2 का 2 गुना। ठीक है ना, यही है हमारा क्वेश्चन, 10 + 2 का 2 गुना। इसका मतलब हुआ 10 + 2 का मतलब ये मल्टीप्लाई, और 2 गुना का मतलब 2 गुना, 2 गुना यानी कि डबल। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिखेंगे। अब यहां पर क्या किया गया है, 10 + 2 का 2 गुना, यहां पर का को मल्टीप्लाई में हमने बदला है, ठीक है, और 2 भी लिखा है, लेकिन इससे पहले हमने 10 + 2 को जोड़ लिया है, ये यहां पर गलती कर दी है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, पहले 10 + 2 का मतलब मल्टीप्लाई, 2 गुना का मतलब 2 गुना। आगे ना समझ में। अब हमको क्या करना है, देखिए मैथ्स के अंदर एक रूल्स है बोर्ड मास का नियम, जो कि मैंने मेरे बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर आपको बताया है। उसमें क्या होता है कि जब आपको जोड़ गुणा दे दिया जाए या गुणा भाग दे दिया जाए, जोड़ बाकी दे दिया जाए, एक साथ दे दिया जाए, तो जोड़ से पहले गुणा का नंबर आता है, यानी कि गुणा वाली जो संख्या है उसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 2 गुणा 2 यानी कि 2 और 2 के बीच में ये गुणा का चिन्ह है ना, तो पहले इनको सरल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 10 + 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। अब 10 और 4 को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका ये 14। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ये 14 आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा, ना कि ये 24 आंसर आएगा। ये गलत आंसर है आपका, और ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जहां कहीं पर भी आपका ये बीच में का आ जाए तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले उस का वाला मल्टीप्लाई जो है ना उसको ही आपको सोल्व करना है, भाग से पहले भी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपको दिया 30 भाग 15 गुणा 2, फिर बट्टे में आपको दिया है 15 भाग 3 का 5 गुणा,
को सरल करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर बच्चों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बट्टे वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है, लेकिन इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाली संख्या को सोल्व कर लो और नीचे वाली संख्या को आप अलग सोल्व कर लो। इस प्रकार देखिए, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या दिया यहां पर 30 भाग 15 गुणा 2। बॉडमास का जो नियम है उसमें क्या होता है, जब गुणा और भाग एक साथ दे दिया जाए तो पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे नीचे उतार लेते हैं। देखिए 30 भाग 15 फिर गुणा 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 15 फिर भाग 3। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 5 गुणा का मतलब 5 से गुणा। ठीक है, अब देखिए 15 का भाग 30 के अंदर देंगे। देखो यहां पर भाग दिया है और यहां पर गुणा दिया है, तो इस गुणा से पहले ये भाग को हम सोल्व करेंगे। तो 15 का भाग 30 के अंदर दे दो, आप कितनी बार जाएगा भाग, 15 का पहाड़ा बोलिए कि 30 आ जाए, 15 दूनी 30, तो भाग जाएगा आपका ये 2 मरतबा। फिर ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब बट्टे में, अब यहां पर देखिए क्या करोगे। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि 15 का भाग 30 में दी है, इसी प्रकार वो 3 का भाग 15 में देने लगते हैं। ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि वहां देखते हैं कि यहां पर भी मल्टीप्लाई है, यहां पर भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये मल्टीप्लाई साधारण मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई कहां से है, ये देखो का वाला मल्टीप्लाई है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप का देखो तो भाग से पहले का वाले मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 गुणा 2 लिख दिया, फिर यहां पर लिखेंगे 15 ये भाग। अब 5 और 3 को पहले हम गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा 5 3 ये 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 और 2 को गुणा कर लो ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे। अब 15 का भाग 15 के अंदर आप दे सकते हो, तो कितनी बार जाएगा, 15 का भाग 15 में देंगे तो भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, तो ये हो जाएगा 1। 4 बटे 1 बराबर 4 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था और बता रहा हूं, जहां कहीं पर भी दो संख्याओं के बीच में ये का आ जाए या इंग्लिश के अंदर ऑफ आ जाए, तो भाग से पहले भी इस का को सोल्व करना है, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि का वाला जो गुणा है उस गुणे को आपको पहले करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से बच्चों कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।